हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री बाई आरजे चौधरी में। देखो, अपन ने बात कर रहे थे न्यूट्रेंट की, और न्यूट्रेंट के अपन ने देखो 2 वीडियो पहले देख चुके हैं, जिसमें लगभग अपन ने 60 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, है ना। अब इन 60 क्वेश्चनों में लगभग चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है वो अपन आज की वीडियो में कंप्लीट करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन ने अगला जो चैप्टर है जिसकी तुम फरमाइश करोगे वो तुम्हें उस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो तुम्हें वहाँ पे दे दिए जाएंगे। देखो, आज बात करें अपन ने उससे अगले क्वेश्चन की। देखो, क्वेश्चन अपना बोरोन पोषक तत्व है। क्वेश्चन अपना बोरोन पोषक तत्व का मुख्य स्रोत है कोल्वेराइट, अच्छा रिपीट हो गया, कोई नहीं, कोल्वेराइट, फ्लोरस्पोर और टोरमेलिन। देखो, बात करें अपन ने बोरोन पोषक तत्व की, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? बोरोन की। देखो एक चीज़, ये बोरोन का तुम्हारी जो फसलें होती है ना, उन फसलों में काफ़ी अहम रोल होता है, ठीक है ना। और देखो, बात करें सीधी सीधी कि बोरोन मुख्य स्रोत तुम्हारे किसका होता है, वो होता है टोरमेलिन का। किसका होता है? टोरमेलिन का होता है। और साथ ही साथ तुम्हारी ये क्या काम करता है, एक तो परागण में, किसमें? एक तो परागण में और एक जनन क्रिया में। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछी हुई है। एक तो परागण और एक जनन क्रिया में अहम रोल निभाता है कौन? तुम्हारे बोरोन, ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज़ को। देखिए अगला क्वेश्चन, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। खाद्यान्न फसलों में रिक्लेमेशन बीमारी किस तत्व के कारण होती है? खाद्यान्न जो फसलें होती है तुम्हारी, सीरियल क्रॉप जो होती है, उन सीरियल क्रॉप में रिक्लेमेशन जो बीमारी होती है वो किसके कारण होती है? क्लोरीन, मैग्नीज, एफी या कॉपर? तो देखो, खाद्यान्न फसलों की अपन बात करें ना, खाद्यान्न फसलों में रिक्लेमेशन नामक जो बीमारी होती है वो होती है तुम्हारे कॉपर के कारण। किसके कारण होती है? कॉपर के कारण होती है। कौन सी बीमारी होती है? तुम्हारे रिक्लेमेशन, ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज़ को, एग्जाम में तुम्हारे पहले पूछा हुआ भी है और साथ ही वापस आ सकता है। जरूरी नहीं है भाई एक बार जो पहले आ गया वो वापस नहीं आएगा, तो एग्जाम में आ सकता है कि सीधा पूछ ले तुम्हारे सीरियल क्रॉप में, सीरियल जो क्रॉप होती है तुम्हारे उसमें रिक्लेमेशन बीमारी किससे होती है तुम्हारे? तो होती है कौन सी? कॉपर के कारण। और देखो साथ साथ तुम्हारी बात कर ले अगर कॉपर में और ना, तो देखो एक कवक जनित जो भी तुम्हारे रोग होते हैं, कौन से अपन ने पहले साथ बात भी की थी इन क्वेश्चनों की, कि कवक जनित जो बीमारी होती है ना, वो भी लगभग तुम्हारे कॉपर की कमी के कारण ही होते हैं, है ना। ध्यान रखना इस चीज़ को। और ये तुम्हारी बात करिए अपन, देखो क्लोरोफिल, भाई कॉपर का अगर वो काम बात करें तो तुम्हारे जो क्लोरोफिल होता है ना, तो इस पर्णहरित के निर्माण में Fe की सहायता करता है। Fe क्या होती है? सहायक होता है Fe का। कौन होता है? तुम्हारे कॉपर, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, देखो फल बनने के लिए जिम्मेदार तत्व, कि फल बनने के लिए जो जिम्मेदार तत्व तुम्हारे होता है वो कौन होता है? फॉस्फोरस, कैल्शियम, Fe या बोरोन? तो अपन ने देखो पहले बात की थी, पिछले क्वेश्चन में शायद बात की थी अपन ने, एक तो परागण और जनन क्रिया की, परागण और जनन क्रिया की अपन ने बात की थी। तो देखो परागण और जनन क्रिया के साथ में फल, भाई जनन होगा तभी तो क्या होगा? फल का निर्माण होगा, ठीक है। तो फल बनने के लिए तुम्हारे जो जिम्मेदार पोषक तत्व तुम्हारे हैं वो कौन है? बोरोन। अरे कौन सा है? बोरोन है। और देखो बोरोन की ऊपर और बात करें, जैसे ये तुम्हारे क्या करता है? दलहनी फसलों में राइजोबियम जीवाणु की ग्रंथियों का विकास करता है। जितनी भी तुम्हारे लेग्यूम कुल की फसलें होती है, दलहनी फसलें होती है ना, उनमें तुम्हारे क्या काम करता है? ये जो राइजोबियम जीवाणु ग्रंथियाँ होती है ना, उनके विकास में क्या करता है? ये सहायता करता है। देखिए अगला क्वेश्चन, नई कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक तत्व है। देखो सेल डिवीजन की बात हो रही है तुम्हारे यहाँ पे, किसकी बात हो रही है? सेल डिवीजन की, कोशिका विभाजन की बात हो रही है कि कोशिका विभाजन का काम कौन करता है नई कोशिकाओं में? क्या वो करता है बोरोन? क्या वो करता है फॉस्फोरस, नाइट्रोजन या पोटेशियम? देखो अपन ने पहले क्लास टाइम में बात की थी, कोशिका विभाजन में जो मेन काम तुम्हारे होता है ना, वो कौन होता है? कोशिका विभाजन काम करता है तुम्हारे कैल्शियम। कौन करता है? कैल्शियम करता है सेल डिवीजन। लेकिन नई कोशिकाओं की बात हो रही है कि नई कोशिकाओं में कौन करता है? तो देखो ये एक न्यूट्रिएंट तुम्हारा नाम सुना होगा फॉस्फोरस का, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा इसका। देखो फॉस्फोरस जो तुम्हारा होता है ना, वो क्या करता है? ये फॉस्फोरस से सीधी सीधी बात कर लें, कोशिका विभाजन करता है, ठीक है। और अब जाहिर सी बात है कोशिका विभाजन होगा तो इसमें जो पौधों की वृद्धि भी होती है ना, अरे तुमने नाम सुना होगा ना भाई, ये क्या करता है? पौधों की वृद्धि करता है। क्या करता है? पौधों की वृद्धि करता है, दानों को पकाता है, दानों पकाने में, ठीक है। वृद्धि मतलब स्पेशली वृद्धि नाइट्रोजन आता है, लेकिन ये पौधों को पकाने में काफ़ी अहम रोल निभाता है, ठीक है। तो वहीं बात कर ले तुम्हारे जो फॉस्फोरस, ये काम क्या करता है? सेल डिवीजन का।
किसका करता है? कोशिका विभाजन का काम करता है, इसलिए क्या करती है इसमें पौधे वृद्धि अधिक होती है। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज़ का कि नई जो कोशिकाएं होती है उनमें कोशिका विभाजन काम कौन करता है तुम्हारे? वो फॉस्फोरस करता है। वैसे पर्टिकुलर अगर कुछ दिन तुमसे पूछ ले कि कोशिका विभाजन काम कौन करेगा, तो क्या आएगा वहाँ पे? कैल्शियम। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, बीजों की क्षमता, माफ कीजिएगा यहाँ पे आएगा जीवन क्षमता। ठीक है, कि बीजों की जीवन क्षमता के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? क्या वो निकेल है, क्या वो पोटेशियम है, क्या वो कैल्शियम है, या फिर बोरोन है? देखो सीधी सीधी बात कर ले बीजों की जीवन क्षमता की, तो देखो एक तो दानों को भरने, तुम्हारे जो फलों उसमें फसलों में जो दाने बढ़ते हैं ना, उन दानों को भरने के लिए, और एक बीजों की जीवन क्षमता के लिए जो न्यूट्रिएंट आवश्यक होता है ना, वो होता है तुम्हारे ऑप्शन नंबर 1 निकेल। कौन होता है तुम्हारे? निकेल होता है। निकेल का कार्य होता है तुम्हारे एक तो दाना भरने में और एक बीजों की जीवन क्षमता के लिए। ठीक है, एक तो काम इसका ये हो गया, और एक तुम्हारी इसका बात करें अपन निकेल की, एक काम इसका और होता है, एक एंजाइम होता है यूरिएज। कौन सा होता है? यूरिएज एंजाइम। इस यूरिएज एंजाइम का अवयव तुम्हारे कौन होता है? निकेल। बस ये निकेल के दो ही काम है। ठीक है, और छोड़ो कोई काम नहीं निकेल का, एक तो दाना भरने और बीजों की जीवन क्षमता के लिए, और एक तुम्हारे यूरिएज एंजाइम का अवयव है। आगे देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अपन पहले इनके बारे में बात भी कर चुके हैं। देखो टिप हुकिंग किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? देखो टिप हुकिंग की अपन पहले बात कर चुके हैं तुम्हारे। देखो मैग्नीशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन या बोरोन। अब देखो बात करें अपन टिप हुकिंग की, कि टिप हुकिंग जिसको अपन बोलते हैं, शीर्ष जो कलिकाएं होती हैं तुम्हारे, कौन सी? शीर्ष कलिकाएं। उन शीर्ष कलिकाओं का एक तो मरना या फिर हुक जैसा दिखाई देना, हुक जैसा दिखाई देना, जिसको अपन बोलते हैं क्या? टिप हुकिंग। अब देखो टिप हुकिंग, सीधा सीधा इसका आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? कैल्शियम। अरे देखो याद करो, फॉस्फोरस की अपन ने बात की थी, फॉस्फोरस आते ही क्या हो जाएगा? सिक्किल शेप, हास्याकार आकृति। याद आया कुछ? फॉस्फोरस आते क्या हो जाएगा तुम्हारे? सिक्किल शेप। ठीक है, फॉस्फोरस सिक्किल शेप। टिप हुकिंग सीधा सीधा क्या हो जाएगा? कैल्शियम। अरे याद आ रहा ना, टिप हुकिंग, कैल्शियम। एक अपन बात कर ले तुम्हारे, देखो पत्तियां नीचे की ओर मुड़ी हुई, पत्तियां नीचे की ओर मुड़ी हुई, या फिर जो पत्तियों पे डेड स्पॉट होते हैं तुम्हारे, मृत दाग दिखाई देते हैं, वो तुम्हारे किससे होते हैं? हाँ, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम। कौन सा होगा तुम्हारे? वो होगा पोटेशियम। याद रखना इस चीज़ का। ठीक है ना, आगे देखिए अगला क्वेश्चन तुम्हारे, तो इसका पता लग गया ना आंसर क्या होगा? इसका कैल्शियम होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखो ICAR में आया हुआ क्वेश्चन है ये, प्राथमिक पादप पोषक तत्वों में शामिल है कि कौन सा वो न्यूट्रिएंट है जिसको प्राथमिक या प्राइमरी। देखो एक चीज़ ध्यान रखना तुम लोग, क्वेश्चन से अगर अपन जेट की बात कर लेना, जेट में कोई टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत इजी पेपर आता है, लेकिन बस दिक्कत ये होती है इजी आता है ना, तो इसलिए अपन जल्दीबाजी के चक्कर में उसको गलत कर देते हैं। इतना टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं जेट के अंदर। और चाहे जेट ले लो, ICAR, BHU और सुपरवाइज़र, ये छोटी एग्जाम है, मतलब इनमें सिर्फ ऊपर का लेवल आता है। क्वेश्चन डीपली जाएगा तो मुश्किल से मुश्किल कुछ एक क्वेश्चन, ऐसे नहीं बस सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, कुछ एक क्वेश्चन आते हैं जो तुम्हारे टफ जाते हैं, डीपली जाता है वो, तो उस चीज़ का ध्यान रखना भाई, ज़्यादा पेपर ज़्यादा डीपली नहीं आता है। देखो क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, प्राथमिक पादप पोषक तत्व है। देखो सीधी सीधी बात कर ले, अपन ने न्यूट्रिएंट को दो भागों में डिवाइड किया था। दो भागों में कौन कौन से? एक तो वृहत और एक कौन सा? सूक्ष्म, मतलब कि मैक्रो और माइक्रो। वृहत में तुम्हारे कौन थे? 9। कौन कौन से? संरचनात्मक, प्राथमिक और द्वितीयक। सूक्ष्म में तुम्हारे 7 + 1। याद आ रहा है ना कुछ? तो देखो अब इस 9 में जो 3 तुम्हारे, वो एक तो संरचनात्मक अपन ने पहले बात कर चुके हैं। नंबर 2 तुम्हारे आते हैं प्राथमिक, मतलब जिन न्यूट्रिएंट की पौधों को सर्वाधिक आवश्यकता होती है। ये चीज़ भी ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि कौन से न्यूट्रिएंट की पौधों को सर्वाधिक आवश्यकता होती है, इसीलिए इनको प्राथमिक, प्राइमरी न्यूट्रिएंट बोला गया है। ये चीज़ ध्यान रखना तुम्हारे। ठीक है, क्या बोला गया? प्राथमिक मतलब प्रथम आवश्यकता होती है इन न्यूट्रिएंट की। वो कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम या सभी? बिल्कुल तीनों ही न्यूट्रिएंट। क्या? तीनों ही न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? पौधों के लिए आवश्यक होते हैं, इसलिए इनको प्राथमिक तत्व बोला गया है। तो क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 4 सभी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। आगे देखो,
निकिल की खोज कब की गई थी? क्या वो की गई थी 1961 में, क्या वो की गई थी 1939 में, क्या वो की गई थी 1954 में, या फिर वो की गई थी 1987 में? देखो चारों जो तुम्हारे सन है ना, वो चारों सन का तुम्हारे सन मतलब जो संबंध है वो तुम्हारे किससे है? न्यूट्रेंट से। फर्स्ट 1939 की बात कर लें, आर्नोन और स्टाउट ने न्यूट्रेंट के बारे में बताया था। कब? 1939 में। सेकंड 1954 की बात कर लें, आर्नोन ने पोषक तत्वों के बारे में इनको जो बताया था ना, उसको परिष्कृत किया था। किसने? आर्नोन ने। कब? 1954 में। 1961 या 62 की बात कर लें, डीजे निकोलस ने। किसने? डीजे निकोलस ने 4 न्यूट्रेंट बताए थे। कितने? 4। कौन कौन से? कोविसीना, याद करो ट्रिक। कोविसीना आगे अपन बात करेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है अपना, छोड़ो इसको अपन देखते हैं अपन। अब बात करें 1987 की। किसकी बात करते हैं? 1987। तो देखो रॉबर्ट ब्राउन कौन थे? एक महान इंसान थे। अब महान ही बोलेंगे भाई साहब, क्या कर्मकांड करके गए हैं, अपने सर पे माथे पे ये बोझ डाल गए निकल का, है ना। तो एक महान इंसान थे तुम्हारे, कौन? रॉबर्ट ब्राउन। इस रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? इस निकल की खोज की थी। किसकी की थी? निकल की खोज की थी तुम्हारे। और बात करें कहाँ की थी? वो की थी धान के खेत में। कहाँ की थी? धान के खेत में। कब की थी? 1987 में। अरे कब की थी? 1987 में की थी। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, 1987, धान, ब्राउन और निकल, बस ये 4-5 चीज़ें हैं, याद रख लेना। तो इसका आंसर क्या होगा अपने? 1987। देखिए अगला, अभी अपन ने बात कर चुके इसके बारे में। यूरिएज एंजाइम का अवयव है कि कौन सा वो न्यूट्रेंट है जो तुम्हारे यूरिएज एंजाइम। देखो अपन ने लास्ट में बात की थी भाई, सिर्फ 2 काम है जो हैं किसके? निकिल के। अरे याद आया ना कि निकिल के सिर्फ 2 काम है, एक तो क्या? दाना भरने और बीजों की जीवन क्षमता के लिए, और एक यूरिएज एंजाइम का अवयव है। तो क्या होगा इसका? निकिल। अगला क्वेश्चन बिल्कुल भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखो दोनों नाम दिए मैंने, ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये तीनों नाम दिए हैं। तीनों टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि टमाटर का ब्लॉसम एंड रोट रोग, जिसको अपन BER क्या बोलते हैं? BER। एक बार पूछा हुआ है टमाटर का बेर रोग। अब बेर का नाम आते ही सीधा ये कहता है बेर, जीजीपस मोरिशियाना रेमनेसी भारत, लेकिन वो नहीं है भाई साहब, वो नहीं है। तो क्या है? वो है ये टमाटर में एक रोग होता है, BER बोले तो ब्लॉसम एंड रोट रोग। अब ये होता किससे? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए, कैल्शियम की कमी, कैल्शियम की अधिकता, पोटेशियम की कमी या पोटेशियम की अधिकता। तो लगभग जो तुम्हारी डिजीज होती है ना, वो होती है इनकी डेफिशिएंसी से, कमी से होती है। लगभग, नॉट कंप्लीट, लेकिन लगभग तुम्हारी क्या होती है? डेफिशिएंसी होती है। और इसी में तुम्हारे आता है टमाटर का ब्लॉसम एंड रोट रोग, बेर रोग। ये तुम्हारे किससे होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, AFO में आया हुआ है, सुपरवाइजर में आया हुआ है। देखो, क्लोरोफिल के लिए निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बता रहा हूँ, गांठ बांध लेना इसको। तो देखो पर्णहरित, क्या? पर्णहरित, जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। उस क्लोरोफिल के निर्माण के लिए जो आवश्यक तत्व होता है, मेनली आवश्यक तत्व तुम्हारे होता है, वो कौन सा होता है भाई साहब? सीधा सीधा पर्णहरित का नाम आते ही एक ही आंसर करना है, मैग्नीशियम। कुछ सोचना ही नहीं है माइंड में। पर्णहरित के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है? मैग्नीशियम होता है। लेकिन ध्यान रखना आंखों के अंधों, अगर मैग्नीशियम तुम्हें ऑप्शन में ना दे, वो अगर मैग्नीशियम तुम्हें ऑप्शन में ना दे, तो पर्णहरित की अपन ने और भी बात की थी, क्लोरोफिल की, याद करो। पर्णहरित, Fe, कॉपर, याद आया ना कुछ, उनका भी ध्यान रखना। लेकिन निर्माण में मेनली जो न्यूट्रेंट आएगा ना, वो तुम्हारे कौन सा आएगा? मैग्नीशियम आएगा। इस चीज़ को गांठ बांध लेना, याद रख लेना। सुपरवाइजर में पूछा हुआ है, AFO में पूछा हुआ, अभी लेटेस्ट ही, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, देखिए अगला, ये भी पूछा हुआ है भाई साहब सुपरवाइजर में। देखो, रंध्रों के खुलने व बंद होने में सहायक तत्व है। रंध्र मतलब स्टोमेटा,
रंध्र मतलब स्टोमेटा, तो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को जो नियमित करता है, नियमन करता है, वो कौन करता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोरीन। तो स्टोमेटा, रंध्र कुछ भी हो, उनको काम एक ही करता है, क्या? पोटेशियम। राइट आंसर क्या होगा इसका? पोटेशियम। देखो पोटेशियम कुछ एक चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे बात करें, एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, गांठ बांध लेना जो जो बता रहा हूँ, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? पोटेशियम। इससे दाने हष्ट पुष्ट बनते हैं व अच्छे बनते हैं। किससे बनते हैं? पोटेशियम से। एक देखो अपन ने जब बात की थी नाइट्रोजन की क्लास टाइम में, नाइट्रोजन क्या अधिकता होती है ना, तो क्या होती है? फसलों में कीट व रोगों का प्रकोप बढ़ता है, जबकि इसके प्रकोप से, किसके प्रकोप से? पोटेशियम के अधिक प्रयोग से क्या होता है? रोग व कीटों का आक्रमण क्या होता है? कम होता है। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। आगे बात करें, इसको वैसा बोलते हैं ट्रैफिक पुलिसमैन। क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिसमैन बोलते हैं। एक इसको इम्पोर्टेंट नाम है, एग्जाम में पूछा हुआ है, वो क्या? वो भी देख लो। वो है भाई साहब शुगर व स्टार्च। क्या नाम है? शुगर, देखो शुगर व स्टार्च ट्रांसफॉर्मर। कौन है तुम्हारे? वो है ये, कौन? पोटेशियम। कौन सा? ये है पोटेशियम। ठीक है, तीर गलत दिशा में चला गया, जाता है ना जब पता नहीं होता तब, कोई नहीं, चलता रहता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का कि क्या आएगा तुम्हारे यहाँ पे आंसर, क्या होगा इसका? पोटेशियम होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। मूंगफली में हरिमाहीनता कौन से तत्व की कमी के कारण आती है? देखो भाई साहब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन से लेके आता हूँ मैं, तुम टेंशन मत लो, क्वेश्चन अपना कोई बाहर नहीं जाएगा, बस तुम पढ़ते रहो, कंटिन्यू पढ़ते रहोगे तो याद होता रहेगा, और पढ़ते नहीं रहोगे तो बस बल्ले बल्ले तुम्हारी भी है और बल्ले बल्ले मेरी भी है। बोला किसने पढ़ाया था? बोला भाई साहब महान इंसान ने पढ़ाया था, नाम पहले मेरा आएगा ना। तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि मूंगफली में जो हरिमाहीनता आती है ना, वो किसके कारण आती है? क्या वो आती है जिंक के कारण, या वो आती है पोटेशियम के कारण, या वो आती है एफ ई के कारण, या वो आती है कैल्शियम के कारण? देखो सीधी सीधी अपन बात कर लें, मूंगफली में जो हरिमाहीनता आती है ना, उसका कारण एक ही होता है, वो गया तुम्हारे क्या? ऑप्शन नंबर 3 FE। क्या? देखो मूंगफली में एक तो हरिमाहीनता इंपॉर्टेंट है, क्या होता है ये? FE। देखो FE के बारे में अगर कुछ अपन ज़्यादा बात कर लेना, कोई ज़्यादा काम नहीं है FE का। एक तो तुम्हारे हो गया हरिमाहीनता, ठीक है, एक तुम्हारी ये क्या करता है? इंटरनल क्लोरोसिस। क्या करता है? इंटरनल क्लोरोसिस। कौन? FE। साथ ही अपन देखो बात कर ले, ये तुम्हारे पर्णहरित की क्रिया में सहायक होता है। क्या होता है? सहायक होता है। अभी बताया था, बात की थी अपन ने, ठीक है, FE कॉपर याद करो, मैग्नीशियम, है ना। तो ये सहायक होता है, सहायता करता है, ये खुद नहीं करता है। आगे इसका देखो भाई साहब इम्पोर्टेंट काम एक और है, वो है MO, जो मोलिब्डेनम होता है ना, इसके प्रतिस्थापन के तौर पर कार्य करता है। कौन करता है? FE करता है। ठीक है, अगला देखिए, ये लो, देखो कितनी लंबी उम्र है MO की, याद किया, आ गया। MO के प्रतिस्थापन के तौर पे कौन कार्य करता है? अभी बात की थी अपन ने, कौन करता है? FE। कौन करता है? FE। ठीक है, साथ देखो अपन इसमें अगर और काम इसके देखें, देखो एक तो प्रोटीन के निर्माण में, एक तो प्रोटीन निर्माण में, और एक उपापचयी क्रिया में क्या लेता है? ये भाग लेता है। कौन लेता है? FE। ठीक है, और ज़्यादा कोई खास काम है नहीं इसके। अगला देखो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है इसमें, एक नहीं है 3 है। फूल गोभी में ब्राउनिंग, बिल्कुल तुमने सुना होगा। धान में ब्राउनिंग, कुछ एक कम लोगों ने सुना होगा। और अमरूद में ब्रोंजिंग, ये तो भाई साहब पता ही होगा सबको, किसके कारण होता है? देखिए अब है गजब की चीज़, FE जिंक बोरोन, जिंक FE बोरोन, बोरोन FE जिंक, जिंक FE कैल्शियम। अब देखो अपन को एक पकड़ना है, एक मतलब अमरूद में ब्रोंजिंग, लास्ट में जिंक आ रहा है तो जिंक आएगा, लास्ट में जिंक आ रहा है अपने किस में? एक में ही आ रहा है, कौन से में? ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये अपना राइट आंसर होगा। अब देखो फूल गोभी में ब्राउनिंग, तो वैसे ब्राउनिंग वैसे बोरोन। धान में ब्राउनिंग, ये है भाई साहब काम की चीज़। धान में जो ब्राउनिंग होती है ना, वो होती है तुम्हारे FE की कमी से।
अरे किससे होती है भाई साहब, वो होती है Fe की कमी से होती है। क्या होती है तुम्हारे, ब्राउनिंग, भूरापन। अब देखो एक तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो गई, एक इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि इसमें ब्राउनिंग के प्रति प्रतिरोधी किस्म, ठीक है। ये देखो एक चीज़ Fe की कमी से नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखना, ये Fe की अधिकता से होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और हाँ, अपन बात कर रहे थे क्या इसकी प्रतिरोधी किस्मों की, वो भाई साहब कौन सी है, फाल्गुना, फाल्गुना। अब देखो फाल्गुना किस्म है Fe प्रतिरोधी, ब्राउनिंग प्रतिरोधी, धान में किसकी है, धान की है फाल्गुना। तो बात करें पूसा फाल्गुनी, पूसा फाल्गुनी किसकी वैरायटी है, पूसा फाल्गुनी है किसकी, चौला या लोबिया। याद करो, पूसा फाल्गुनी, पूसा बरसाती, पूसा दो पसली, पूसा कोमल, याद आ गया ना। ये सब वैरायटीज किसकी है तुम्हारे, सीधी सीधी एक, चौला या लोबिया। आगे देखो, देखो पौधों में Fe के अवशोषण व स्थानांतरण में अहम भूमिका निभाता है, वो कौन सा तत्व है। देखो Fe के स्थानांतरण और Fe के अवशोषण में जो अहम भूमिका निभाता है वो कौन सा है, क्या वो है निकिल, या वो है Fe, या फिर एमओ, या फिर बोरोन। अब देखो एक चीज़ तुम इम्पोर्टेंट है इसमें, वो चीज़ ध्यान रखना। देखो Fe की बात करें पहले, अपन किसकी बात करते हैं, Fe की। Fe के अपन ने काम भी देखे थे क्या, इस Fe के काम अपन देखे थे, तो वहाँ पे इस क्या बोलते हैं, अच्छा माफ़ कीजिएगा, Fe का अवशोषण पूछा ना, तो Fe के अपन देखो सारे इसके काम अपने देखे थे ना लास्ट टाइम में। तो इस Fe का जो स्थानांतरण, अब देखो Fe ये तो आएगा नहीं, अब बचा क्या, निकिल, मोलिब्डेनम, बोरोन। याद करो निकिल के मैंने सिर्फ तुम्हें दो ही काम बताए थे, दाना बढ़ने, बीजों की जीवन क्षमता, यूरिएज एंजाइम, खत्म मामला इसका भी। अब आता है अपने भाई साहब मेन काम की चीज़, एक तो बोरोन, एक एमओ। एक तो क्या आता है, बोरोन आता है, एक आता है एमओ। अब देखो बोरोन के अपन कुछ बात कर लेते पहले एक बार। देखो बोरोन के अपन ने पहले बात कर ली, इसका ये मुख्य स्रोत किसका होता है, टोरमेलिन का। परागण क्रिया वगैरह याद है तुम्हें, ठीक है, परागण क्रिया में फल बीज बनाने में याद आ रहा है कुछ, ठीक है। साथ ही बात करें, अपने बात की इसी इसकी भाई ये राइजोबियम जीवाणु ग्रंथि का विकास करता है, वो बात कर ली। अब आते हैं अपन मेन अपने पॉइंट पे, इसका आंसर क्या होगा, एमओ होगा। क्या होगा, एमओ होगा। क्यों, देखो एमओ क्या करता है, ये तुम्हारी दलहनी फसलें होती है ना, उनकी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, एक तो मेन काम इसका, काफ़ी बार जेट में पूछा हुआ है, ठीक है। अब देखो राइजोबियम जीवाणु हो गया भाई, दलहनी फसलों में तुम्हारा कौन सा होता है, राइजोबियम, लाल जड़ें, लेग, हीमोग्लोबिन, याद रखना कुछ क्लास में जो मैंने तुम्हें बताया था ना, सब याद रखना। साथ ही ये तुम्हारे एजिटोबैक्टर होता है ना, एजिटोबैक्टर, उसका भी क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में अहम भूमिका निभाता है। साथ ही अपना ये मेन काम, पौधों में Fe या लोहे के अवशोषण और स्थानांतरण में अहम भूमिका निभाता है। साथ ही ध्यान रखना, गाजर व मूली में मीठापन, क्या करता है, गाजर व मूली में मीठापन। ये कुछ 4-5 काम है तुम्हारे, वो किसके हैं, सब एमओ, मोली बड़े नाम के, ठीक है ना। ये लो देखो कितनी लंबी उम्र है इसकी भी, गाजर व मूली में मीठापन, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, एमओ, मोली बड़े नाम। अब देखो अगला, ये इम्पोर्टेंट है, धान में एकोची रोग। अब देखो ये इम्पोर्टेंट है, अब आंसर भी आ जाता, लेकिन भाई साहब आंसर में भी कंफ्यूज पैदा कर दिया। कैसे, देखो ये एकोची रोग होता है ना, वो किससे होता है, क्या वो होता है H2S की अधिकता, प्लस आ रहा ना, क्या वो होता है H2S की कमी, माइनस आ रहा है, जिंक या Fe। देखो एकोची रोग होता है तुम्हारे, वो होता है H2S की अधिकता से होता है, ठीक है। देखो धान के कुछ रोग जो न्यूट्रिएंट से होते हैं, नंबर 1 अपन ने बात की थी खेरा रोग की, किससे होता है, जिंक की कमी से। एक अपन ने देखो, एक इसमें होता है सफ़ेद आँख, ध्यान रखना, सफ़ेद आँख किससे होता है, Fe की कमी से, किससे होता है, Fe की कमी से। एक होता है ब्राउनिंग, क्या होता है, ब्राउनिंग, ये भी किससे होता है, Fe की कमी से। एक होता है कौन सा, एकोची, किससे होता है, H2S की अधिकता, H2S की अधिकता। ये कुछ 4-5 से डिजीज़ हैं जो धान में होती है, न्यूट्रिएंट से होती है। अब देखो अगला क्वेश्चन,
कैल्शियम मैग्नीशियम व सल्फर को कहते हैं। ये 2 बार तुम्हारे एग्जाम में पूछा हुआ है, एक तो AAO 2012 में, एक ICAR 2015 में। 2 बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? द्वितीयक, या बोलते हैं इनको प्राथमिक, या बोलते हैं इनको संरचनात्मक, या फिर सारे ही नाम से जानते हैं। देखो संरचनात्मक की अपन ने बात कर ली, कौन से? CHO। प्राथमिक की अपन ने बात कर ली थी लास्ट क्वेश्चन में, N, P और K। अब बच गया कौन सा? द्वितीयक। वो तुम्हारे कौन से होते हैं? कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर। ये रहे कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर तुम्हारे क्या होते हैं? द्वितीयक न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, वो एग्जाम में पूछी हुई है। अब देखिए अगला क्वेश्चन तुम्हारे, देखो IAA का संघटक तत्व कौन सा होता है? किसका पूछा है? IAA का पूछा है कि IAA का संघटक तत्व तुम्हारे कौन सा होता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, Fe या जिंक। देखो IAA होता क्या है? IAA ये तुम्हारे होता है इंडोल एसिटिक एसिड। कौन होता है? इंडोल एसिटिक एसिड। हार्मोन की बात करेंगे अपन, पढ़ेंगे, क्लास लेके आएंगे हार्मोन के ऊपर भी। ऑक्जिन, कौन सा? ऑक्जिन हार्मोन, इंडोल एसिटिक एसिड एक पार्ट है। और एक चीज़ देखो इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है, ऑक्जिन जो हार्मोन है ना, वर्धीकारक हार्मोन है ना ऑक्जिन, ये ऑक्जिन हार्मोन के 4 पार्ट होते हैं। 4 में ये मुख्य होता है, मतलब मेन इसका जो ऑक्जिन है ना, इसका दूसरा यही है, असली औलाद यही है, बाकी तो सब इसके नाजायज़ औलाद हैं, है ना। कौन सी है असली? IAA है, जो क्या करता है? पौधे की वृद्धि करता है। अब इस IAA का संघटक कौन करता है तुम्हारे? वो करता है भाई साहब जिंक। ठीक है, कौन करता है तुम्हारे? जिंक करता है। क्या करता है? ये IAA का संघटक तत्व है। मतलब काम अगर इसको देखो अपन और बात कर लें तुम्हारे, एक ये तो करता है, ये ट्रिप्टोफैन होता है ना, उस ट्रिप्टोफैन का संश्लेषण करता है। कौन करता है? जिंक। सेकंड बात कर लें, जो IAA होता है ना, IA, उस IA का जैव संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है, IA होता है ना, उसका जैव संश्लेषण क्या तुम्हारे क्या होता है? ये सहायक होता है। साथ ही साथ देखो जिंक की क्या होती है? लवणीय क्षारीय मृदाओं में कमी होती है। और देखो इससे जिंक से काफ़ी रोग भी होते हैं। ठीक है, वो क्लास टाइम में मैंने सब आराम से तुम्हें डिटेल से बताया था। देखो अगला इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई साहब, लग्जरी कंजक्शन किस तत्व को कहते हैं? क्या बोलते हैं? लग्जरी कंजक्शन। क्या वो कहते हैं? कैल्शियम को, क्या वह कहते हैं? फॉस्फोरस को, या पोटेशियम, या कॉपर। अब देखो लग्जरी नाम आते हैं, एक चीज़ तुम ध्यान रखना, इसका आंसर आएगा क्या? पोटेशियम। क्यों? और होता क्या लग्जरी? देखो लग्जरी तुम्हारा क्या होता है, इससे अगर न्यूट्रिएंट की पौधों को अगर उपलब्धता अधिक भी हो जाएगी ना, तो भी क्या करेगा भाई साहब? इसको वो ग्रहण करता जाएगा। जैसे होता नहीं क्या, मुंह में तुम्हारे लड्डू हो, क्या लड्डू पुराने हो गए ना, बाबा टाइम आदम के टाइम के हो गए, छोड़ो लड्डू को। अगर मुंह में तुम्हारे भाई साहब वो रसगुल्ले दे, गुलाब जामुन दे, हैं, मावे की बर्फ़ी दे, हाँ, जो भी तुम सब खाते हो ना वो सब, तो तुम क्या करोगे भाई साहब? दबा के पेलोगे उनको, है ना। जितनी जगह होगी ना, घूम घूम के उनको खाओगे। बस वैसे ही भाई साहब पौधा करता है, किसके काम करता है? पोटेशियम का। लग्जरी कंजक्शन, आरामदायक पोषक तत्व बोलते हैं इसको, पोटेशियम को। ठीक है, तो उसकी क्या करता है? आवश्यकता से अधिक मात्रा में ग्रहण कर लेता है इनको। ठीक है, किसकी करता है? तुम्हारे पोटेशियम की। देखो अगला, पौधों द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व, कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन तुम्हारे करता है, वो कौन करता है? जेट 2016 के पेपर में आया हुआ है और बायो के में पूछा हुआ है। देखो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, अभी अपन ने कुछ टाइम पहले बात की थी, MO, कॉपर, Fe, ये सोडियम, सबका अब्बा कौन? MO। ये अब्बा है न्यूट्रिएंट का। अब्बा मतलब मेनली काम करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो पौधों के लिए आवश्यक होती है, पौधों की वृद्धि करती है। कौन? नाइट्रोजन। उस पौधे की वृद्धि करती है तो उसे नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, स्थिरीकरण करता है। कौन करता है? मोलिब्डेनम करता है। ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए, चुकंदर के परासरण दाब में सहायक तत्व, किसके? चुकंदर के परासरण दाब में जो सहायक तत्व तुम्हारे होते हैं वो कौन सा होता है? देखो सीधी सीधी अपन बात कर लेना। देखो अब
अब बात करते हैं अपन कार्यशील की या क्रियात्मक की। किसकी बात करते हैं? कार्यशील या क्रियात्मक। और देखो, हाँ, सन 1961 या 62 की बात करते हैं, जब आया था डीजे निकोलस। डीजे अल्लू अर्जुन की मूवी नहीं है डीजे, ये डीजे था, डीजे निकोलस था। अब निकोलस था कौन सा भी था, बस डीजे मैंने आगे जोड़ दिया, अब याद हो जाए, ठीक है। तो डीजे निकोलस था, उस डीजे निकोलस ने 1961 में क्या किया था, इन न्यूट्रिएंट की खोज की थी, 4 की, ये 4, जिसको अपन याद रख सकते हैं एक ट्रिक के साथ, कोविसिना, नॉट ए जॉन सीना, इट इज़ ए कोविसिना। जॉन सीना नहीं है WWE का फाइटर, ये कोविसिना है। को से कोबाल्ट, वी से वेनेडियम, सी से सिलिकॉन और ना से सोडियम, ये 4 है, ठीक है। अगर देखो दोबारा अपन देख लें तो देखो क्या लिखा अपन ने, को, वी, सी और ना। देखो को से क्या हो जाएगा तुम्हारे कोबाल्ट, ठीक है। वी से क्या हो जाएगा वेनेडियम, सी से क्या होगा सिलिकॉन और ना से क्या होगा तुम्हारे सोडियम। ये 4 न्यूट्रिएंट हैं जो तुम्हारे होते हैं कौन से, कार्यशील या क्रियात्मक। अब इन चारों के एक एक काम ही है, ज़्यादा काम नहीं है, वो भी देख लो कौन कौन से हैं। पहले देखो बात करें अपन सोडियम की। किसकी बात करते हैं? सोडियम की। अब देखो सोडियम की सीधी सीधी बात कर लेना। सोडियम एक तो अपने जो तुम्हारे क्वेश्चन में है क्या, चुकंदर में प्रासरण दाब, बिल्कुल काम किसका है, सोडियम का। क्या करता है, चुकंदर में प्रासरण दाब के नियमन के लिए काम कौन करता है, तुम्हारे सोडियम। इसका ये आंसर भी हो जाएगा। नंबर 2 बात करें अपन कोबाल्ट। किसकी बात करते हैं, कोबाल्ट की। देखो कोबाल्ट तुम्हारे जो है ना, वो है विटामिन B12 का घटक। किसका, विटामिन B12 का घटक है, ये तुम्हारे BHU में पूछा हुआ है, कौन है, कोबाल्ट है। अगला सिलिकॉन, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्रॉप्स टाइप में पूछा हुआ है, पूछ सकता है। ये तुम्हारे क्या करता है, एक तो मक्का और एक धान, ठीक है, एक तो मक्का और एक तुम्हारे धान। इस मक्का और धान में बीमारी प्रतिरोधी का है, मक्का और धान में कौन है तुम्हारे, सिलिकॉन। लास्ट तुम्हारे वेनेडियम, ये क्या करता है, धान में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, साथ ही सूक्ष्म जीवों में सब्जियों के लिए भी आवश्यक होता है, कौन, वेनेडियम, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अगला देखो, किस पोषक तत्व की कमी के कारण हरिमाहीनता व डंठल में बदल जाता है। AFO 2019 से पूछा हुआ है कि कौन सा वो न्यूट्रिएंट है जिसके कारण हरिमाहीनता आती है और पौधा डंठल के रूप में बदले जाता है। देखो सीधी सीधी अपन बात कर लें इस क्वेश्चन की ना, तो देखो डंठल और हरिमाहीनता में जो तुम्हारे बदलता है ना, क्या वो Fe है, क्या वो जिंक है, क्या वो कॉपर है या मैग्नीज है। तो देखो सीधा इसका आंसर तुम्हारी AFO 2019 के पेपर में पूछा हुआ है, एग्जाम में आ सकता है तुम्हारे, को बड़ी बात नहीं है। क्या होगा इसका आंसर है, इसका आंसर होगा देखो हरिमाहीनता, Fe। क्या, हरिमाहीनता Fe। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, Fe, फेरस या आयरन। फिर देखो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, ठीक है, डिटेल से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी फिर ये। देखो किस तत्व के कारण क्रॉप लॉगिंग की समस्या, मतलब फसल गिरने लग जाती है, किसके कारण, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम। देखो सबको पता है नाइट्रोजन के कारण क्या होती है, फसल की वृद्धि होती है। अब जाहिर सी बात है फसल की वृद्धि होगी तो जब तेज़ हवाएं चलेगी, तो तेज़ हवाएं होगी तो फसल क्या करेगी, उससे बढ़ेगी, बड़ी फसल क्या होगी, गिरेगी। तो क्या होगा इसका आंसर, नाइट्रोजन होगा। अगला देखो, फलों में क्रैकिंग की समस्या किसके कारण आती है। देखो क्रैकिंग मतलब फलों का फटना, ये भी इम्पोर्टेंट्स है, ठीक है, क्यों, क्योंकि क्रैकिंग सीधा सकता है। देखो फलों में क्रैकिंग या फलों का फटना जो तुम्हारे होते हैं ना, वो होती है नाइट्रोजन, कैल्शियम, बोरोन, पोटेशियम। तो किससे होती है तुम्हारे फलों का फटना, किससे होता है, बोरोन की कमी से, डेफिशिएंसी ऑफ बोरोन क्या होता है तुम्हारे फ्रूट क्रैकिंग होता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अगला देखिए, देखो फफूंद के आक्रमण को कम करने वाला तत्व है, वो कौन सा न्यूट्रिएंट है जिसको अगर अपन ने यूज करेंगे क्रॉप्स के अंदर तो तुम्हारी फफूंद है, मतलब फंगस, मतलब कवक, इससे कवक का क्या होगा, प्रकोप कम हो जाएगा क्रॉप्स के अंदर। मैग्नीज है, जिंक है, कॉपर है या कैल्शियम है। देखो कैसे कॉपर, कैसे कवक, ऑप्शन नंबर 3। ये कॉपर क्या करता है, तुम्हारे पौधों में फफूंद के प्रति प्रतिरोधकता को बढ़ाता है। अपन ने जब सीड का टॉपिक पढ़ा था वहाँ भी अपन ने इसको डिटेल से देखा था। जब न्यूट्रिएंट मैंने तुम्हें पढ़ाया था तो न्यूट्रिएंट में मैंने इसका अच्छे से जिक्र
किया था। देखिए अगला, जई में मैग्नीज की कमी से कौन सा रोग होता है? कि जई में मैग्नीज की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है ग्रे स्पेक, वो होता है मार्स, वो होता है लिटिल लीफ, या होता है क्रिंकल लीफ। तो देखो जई में मैग्नीज की कमी से तुम्हारे जो रोग होता है ना, वो होता है तो कौन सा? ग्रे स्पेक। कौन सा होता है? ग्रे स्पेक होता है। किससे होता है? मैग्नीज की कमी से, Mn। किससे होता है? Mn। अब जाहिर सी बात, देखो जई में तो ग्रे स्पेक हो गया। अब बात करें मार्स रोग, ये होता है मटर में। किस में होता है? मटर में होता है। वो किससे होता है? तुम्हारे मैग्नीज की कमी से। ठीक है, देखो ये भी सही है, मैग्नीज से ये भी होता है, लेकिन अपने जई पूछा है इसलिए ग्रे स्पेक आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मटर में मार्स किससे हो गया? तुम्हारे जिंक, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैग्नीज से। अगला बात करें लिटिल लीफ, ये है तुम्हारी लिटिल लीफ किससे? जिंक। लेकिन एक चीज़ देखो ध्यान रखना, बैंगन में लिटिल लीफ, याद है ना, भूलना मत। बैंगन में लिटिल लीफ क्या आ जाएगा? MLO, माइकोप्लाज्मा। बात करें क्रिंकल लीफ, इसका भी तुम्हारा क्या आ जाएगा? मैग्नीज। ठीक है, कपास में क्रिंकल लीफ, तो कपास क्रिंकल मैग्नीज। आगे देखिए, पौधों में नाइट्रोजन उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखो नाइट्रोजन उपापचय की जो महत्वपूर्ण भूमिका तुम्हारी होती है ना, वो कौन करता है? वो तुम्हारे करता है, वो करता है कि नाइट्रोजन जो उपापचय है ना, वो तुम्हारे कौन करता है? जिंक, Fe, मैग्नीज या बोरोन? याद करो, बात कर चुके हैं अपन इसके बारे में। इस बारे में अपन बात कर चुके हैं कि नाइट्रोजन की उपापचय में जो महत्वपूर्ण भूमिका तुम्हारा निभाता है वो कौन निभाता है? क्या वो निभाता है जिंक, या वो Fe, या मैग्नीज, या बोरोन? तो इसका आंसर क्या आएगा तुम्हारे? ऑप्शन नंबर 1 जिंक। क्या आएगा इसका? जिंक आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोरोन की कमी को दर्शाने वाला पोषक तत्व है। कि बोरोन की कमी को कौन सा न्यूट्रिएंट है वो जल्दी से दर्शाता है तुम्हारे? वो आएगा क्या? सूरजमुखी। अरे क्या आएगा? सूरजमुखी क्या करता है? बोरोन की कमी को जल्दी से दर्शाता है। कौन दर्शाता है? सूरजमुखी दर्शाता है। देखो अपन ने न्यूट्रिएंट की बात की थी, और मैं तुम न्यूट्रिएंट के लास्ट में लिखवाए भी थे, तुम्हें बताया था मैंने, याद करो वो न्यूट्रिएंट भाई कौन सा न्यूट्रिएंट किस फसल की कमी को दर्शाता है? याद रहा ना? जैसे अपन ने बात कर ले, अपन जैसे कुछ फसलों की बात कर लेते हैं, सूरजमुखी हो गया, बोरोन। जैसे याद करो चुकंदर, अभी चुकंदर की बात की थी, क्या? सोडियम। फूल गोभी की बात करें, नाइट्रोजन, कैल्शियम। ठीक है, उसके अलावा अपन देखो बात कर लें, और जैसे गोभी रिंज का कौन आएगा? मोलिब्डेनम, है ना, याद रखना इस चीज़ को। जैसे आलू आ गया, जई आ गई, क्या आएगा? Fe। तो ये कुछ एक क्रॉप्स हैं, तुम जब मैं नोट्स मतलब लिखवाए थे तुम्हें, जब न्यूट्रिएंट पढ़ाया था ना, तो लिखवाए थे, वहाँ से देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखिए, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तिलहनी फसलों के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। जेट 2012 में पूछा हुआ है, सुपरवाइजर 11 में पूछा हुआ है, ICR 15 में पूछा हुआ है, और भी आ सकता है, और भी एग्जाम में पूछा हुआ है, लेकिन मुझे मिला नहीं, जब मैंने देखा नहीं, लेकिन और भी एग्जाम में पूछा हुआ है। इंपॉर्टेंट है भाई साहब, पूछा हुआ क्यों है? इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछा हुआ है। तो किससे होता है तिलहनी फसलों में? देखो अपन ने बात की थी सल्फर की। किसकी बात की थी? सल्फर की। ये तुम्हें क्या करता है? तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाता है। कौन? सल्फर। याद आ गया ना? ये सल्फर है तुम्हारे, जो क्या करता है? तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाता है। और देखो बात कर ले अपन ने, तेल की मात्रा बढ़ा दिया, एक इसका काम देखो तेल से ही हो रहा है, ये पौधों में सुगंधित तेल बनाता है। क्या करता है? सुगंधित तेल बनाता है। एक देखो उसमें जो पूछा हुआ तुम्हारे कि चाय में बीमारी होती है टी येलो, कौन सी? टी येलो बीमारी होती है किसमें? चाय में होती है। किससे होती है? सल्फर से होती है। किससे होती है? सल्फर से होती है। प्याज लहसुन में गंध किससे आती है? सल्फर से आती है। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज़ का। आगे देखिए, पशुओं में ग्रास टिटेनी नामक रोग किस नाम से जानते हैं? हाइपोमैग्नीसिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोक्लोराइड, हाइपोफॉस्फो। देखो पहली चीज़, ग्रास टिटेनी होता है पशु में होता है, वो होता है मैग्नीशियम की कमी से। किससे होता है? मैग्नीशियम की कमी से। अब मैग्नीशियम में कमी हो रहा है तो लास्ट में देखो हाइपोमैग्नीसिया, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखिए, चौथा प्राथमिक पोषक तत्व की संज्ञा दी गई है। 3 तो हो गए तुम्हारे NPK। अब चौथा की भाई साहब, इस NPK के साथ साथ में चौथा कौन सा न्यूट्रिएंट है जिसकी फसल को आवश्यकता होती है?
अभी बात की है, कुछ जिक्र किया है, इम्पोर्टेंट जिक्र किया है किसका, सल्फ़र का, गंधक का। याद करो, तेल वाली फसलें, सुगंधित तेल, प्याज लहसुन में गंध, ठीक है, साथ ही तेल मतलब तेल में और दलहनी फसलों में प्रोटीन निर्माण में, चाय में टी बीमारी, याद रहा ना कुछ। ये सारे काम किसके होते हैं तुम्हारे, सल्फ़र के, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, चौथा पोषक तत्व भी बोलते हैं। अगला, सल्फ़र कौन से एमिनो अम्ल के निर्माण में सहायक तत्व होता है, सिस्टीन, सिस्टाइन, मीथियोनिन या सभी। देखो सल्फ़र की अपन बात कर लें, सल्फ़र में तुम्हारे नंबर तीनों आते हैं, सिस्टीन भी आएगा, सिस्टाइन भी आएगा, मीथियोनिन भी आएगा और तीनों आएंगे इसमें, ठीक है। अगला इम्पोर्टेंट है, नींबू में मोटन लीफ किसके कारण होता है। देखो नींबू में जो मोटन लीफ है ना वो इम्पोर्टेंट है, क्या वो होता है, जिंक, क्या वो होता है, पोटेशियम, या होता है वो Fe, या होता है वो कैल्शियम। देखो अपन बात कर ले पहले जिंक की, किसकी बात करते हैं, जिंक की कर लेते हैं, क्योंकि जिंक से ये ज़्यादा रोग होते हैं, इसका आंसर भी जिंक ही होगा। देखो जिंक से तुम्हारे एक होता है, एक तो होता है धान में खेरा रोग, ठीक है, और बात करें एक होता है तुम्हारी लिटिल लीफ, है ना, लिटिल लीफ बात की मैंने, एक मक्का में श्वेत कली का रोग होता है, तो एक तुम्हारे क्या हो गया, नींबू में मोटन लीफ। ये तुम्हारे सब किससे होते हैं, जिंक की कमी से होते हैं। अगला, ये अपन बात कर चुके इस बारे में। अगला देखो, पौधों में ऑक्सीजन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व है, कि ऑक्सीजन हार्मोन का जो संश्लेषण करता है, फिक्सेशन करता है, वो कौन करता है, Fe, जिंक, कैल्शियम या बोरोन। देखो जब मैंने हार्मोन तुम्हें क्लास में पढ़ाए थे तब वहाँ भी जिक्र किया था, और यहाँ भी तुम्हें मैं देखो जिक्र कर रहा हूँ कि जो तुम्हारे ऑक्सीजन हार्मोन है, इस ऑक्सीजन हार्मोन का जो संश्लेषण करता है वो कौन करता है, सीधी सीधी बात है, कौन आया याद, अरे जिंक नहीं आएगा, जिंक होता है, जिंक क्या करता है, तुम्हारे ऑक्सीजन हार्मोन का संश्लेषण करता है। अपनी बात की थी ना, अभी बात की थी इसकी, क्या बोलते हैं, IA की बात की थी। अगला देखिए, सल्फर का पर्णीय छिड़काव के लिए कितना % घोल काम लेते हैं, मतलब पर्णीय मतलब पत्तियों के छिड़काव के लिए कितना घोल काम में लेते हैं, 0.1, 0.5, 1.5 या 2। इसमें अपन घोल लेते हैं कौन सा, 0.5% घोल काम में लेते हैं पत्तियों को छिड़कने के लिए चौथे पोषक तत्व की। अगला देखो, राइबोसोम का मुख्य अवयव है, इस बारे में अपन बात कर चुके हैं कि राइबोसोम का जो मुख्य अवयव है वो तुम्हारे कौन सा है, क्या वो फॉस्फोरस है, क्या वो पोटेशियम है, क्या वो मैग्नीशियम है, या फिर बोरोन है। देखो बात कर ले अपन सीधी सीधी किसकी, राइबोसोम की। किसकी बात करते हैं, राइबोसोम। देखो न्यूट्रेंट अपन जब क्लास में पढ़ रहे थे ना, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ तुम्हें, 2 क्लास में इसकी डाल चुका हूँ तुम्हारे, देखो 2 क्लास डाल चुका हूँ, और जहाँ तक उम्मीद है फिर तुम्हें बता रहा हूँ, मैं जो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ ना मैं, उनसे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन जाए, क्योंकि बहुत ही मेहनत की है मैंने, कोशिश की है तुमसे ये सब करने की। और देखो फिर बता रहा हूँ मैं, लगभग चैप्टर्स के क्वेश्चंस तैयार है। तुम वीडियो को जितना फैलाओगे, जितना इसमें व्यूज़ आएंगे, जितने कमेंट आएंगे, जितने लाइक करोगे, जितना तुम मतलब वो चीज़ है ना भाई, जितना तुम पसंद करोगे ना, उतने में तुम्हें अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ला सकता हूँ, दे सकता हूँ। देखो अगर यकीन नहीं हो तुम्हें मैं दिखा दूँ, बता दूँ तुम्हें मैं, बिल्कुल मैंने देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कंप्लीट, देखो ये रहा, देखो ये इंडेक्स तैयार किया है, देखो मैंने किस किस के चैप्टर तुम्हारे क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं। एग्रो में तुम्हारे इनके क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं, बेसिक एग्रो, मौसम जलवायु, बीज, ड्राई फार्मिंग, न्यूट्रेंट, खाद उर्वरक, फर्टिलाइजर, खरपतवार, फसलें और क्रॉप्स, जिनमें तुम्हारे देखो बीज का मैं डाल चुका, ठीक है। साथ अपन देखिए बात करें, जैसे बीज का मैं डाल चुका ना तुम्हारे, खाद उर्वरक का सॉरी माफ़ कीजिएगा, वीड का डाल चुका, न्यूट्रेंट का अपन डाल रहे हैं, ठीक है, और क्वेश्चन है। इसके अलावा देखो बात करें अपन ने हॉर्टिकल्चर में बेसिक का बना चुका, जिसके बेसिक का ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का और PHT का बना चुका। साथ ही अपन एनिमल में देखो बेसिक के नस्लें, पशु रोग, पोल्ट्री, डेयरी साइंस, इन चैप्टर्स के क्वेश्चन देखो मैं तैयार कर चुका। ये देखो देखो ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल कंप्लीट क्वेश्चंस हैं, हाथों से टाइप किए मैंने, किसी और चीज़ से नहीं किए, हाथों से टाइप किए, बहुत सारे हैं, बहुत मेहनत लगी है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये सब क्वेश्चंस तुम्हारे लिए है, डोंट वरी, बस कुछ नहीं करना तुम्हें, बस जितना हो उतना वीडियो को शेयर करना है, जितना शेयर करोगे उतना तुम्हें प्रॉफिट है। तो देखो बात करें अपन, बात करे थे राइबोसोम की,
कि राइबोसोम का अवयव कौन सा तुम्हारे कौन सा होता है, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम या बोरोन। तो देखो राइबोसोम का मुख्य अवयव तुम्हारे कौन सा होता है, वो होता है मैग्नीशियम, Mg। ठीक है, तंबाकू में सैंड्रोम बीमारी होती है, राइबोसोम का अवयव होता है। और अपने अभी बात की थी हाइपोमैग्नीसिया, ठीक, कितना पशुओं में ग्रास टिटनी, पिछले क्वेश्चन में कितना, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा हाइपोमैग्नीसिया। ठीक है, बस वही चीज़ है। अब देखो अगला, जड़ों के विकास के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है, फॉस्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है, कैल्शियम होता है या कॉपर होता है। कौन सा वो न्यूट्रिएंट है जो जड़ों का विकास करता है। देखो जड़ों का विकास याद करो, बात कर चुके हैं अपन, सीधी सीधी बात कर चुके हैं। जड़ों का विकास कौन करता है, क्या वो करता है फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम या कॉपर। मेरे हिसाब से तुम इस क्वेश्चन में ईजी वे में कर दोगे इसको। देखो दो क्वेश्चन तो तुम्हारे सीधे सीधे ऑप्शन दो, तो देखो पहली चीज़ ऑप्शंस काटना सीखो। अगर आंसर नहीं आ रहा ऑप्शन काटो, आंसर आएगा। कॉपर नहीं होगा, कैल्शियम नहीं होगा, बचा क्या फास्फोरस और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वृद्धि करता है पौधों की, कुछ ज़्यादा खास काम नहीं करता है, लेकिन भाई साहब पौधों की जड़ों का विकास तेजी से करता है ना, वो कौन करता है, फॉस्फोरस करता है। बीएच में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अगला देखो, निम्न में से अधातु तत्व है। देखो अधातु तत्व की अपन बात करें, फॉस्फोरस, क्लोरीन, Fe या बोरोन। तो अधातु तत्व हमारा कौन सा होता है, बोरोन होता है। आगे देखिए, कौन से पोषक तत्व पौधों को उर्वरकों से प्राप्त नहीं होते। देखो ये भी अच्छे क्वेश्चन बनता है, यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन बनता है तुम्हारे। वो कौन सा तुम्हारे CHO है। अरे ये क्या होता है, 90 से 94% भाग होता है पौधों से बना हुआ। किससे बनता है, CHO से। और ये तुम्हारे मिलते हैं किससे, जल से, वायु से मिलते हैं पौधों को। किसी भी न्यूट्रिएंट की आवश्यकता इनके लिए, सॉरी माफ़ कीजिएगा, किसी भी फर्टिलाइजर की, उर्वरक की आवश्यकता इनके लिए नहीं पड़ती है। आगे देखो, गाजर में केविटी स्पॉट किसकी कमी व किसकी अधिकता से होता है। देखो केविटी स्पॉट की बात करें अपन, ये होता है तुम्हारे कैल्शियम की कमी, पोटेशियम की अधिकता। केविटी कैसे, केविटी के याद रखना, के आएगा, लेकिन कमी आएगी किसकी, कैल्शियम की, अधिकता आएगी किसकी, पोटेशियम की। आगे अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा है, एग्जाम में आया हुआ है। फूल गोभी में विपटेल रोग किसकी कमी से होता है। जेट 16 में आया हुआ है, 14 में आया हुआ है, सुप्रोजेट 13 में पूछा हुआ है। देखो फूल गोभी में विपटेल काफ़ी पसंदीदा क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ये तुम्हारे बायो के अंदर भी पूछा हुआ है ये। फूल गोभी में विपटेल किससे होता है, एमओ, बोरोन से क्या होता है, ब्राउनिंग, ठीक है, कॉपर, डाइबेक, जिंक, मक्का में श्वेत कलिका, धान में खीरा रोग, याद रखना। अगला ये देखो इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी हुई है, फूल गोभी में ब्राउनिंग। अब देखो ब्राउनिंग नहीं आता है वहाँ पे, ये पूछा था भूरी गलन व्याधि, ठीक है, तो भूरी गलन ब्राउनिंग को ही बोलते हैं। ध्यान रखना क्वेश्चन किसी भी टाइप से घूम फिर के आ सकता है भाई साहब, ये चीज़ याद रखना, माइंड में बैठा लेना ढंग से इस चीज़ को। तो भूरी गलन व्याधि किससे होती है, ब्राउनिंग, याद करो बोरोन, ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन नहीं, माफ कीजिएगा, लास्ट नहीं, अगला, कौन से तत्व की कमी अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार की मृदाओं में होती है। देखो एक चीज़ सीधी सीधी बात कर चुके हैं इस बारे में, है ना, कि किसकी कमी होती है और किसकी अधिकता होती है। देखो कहाँ गया, कि कौन सी न्यूट्रिएंट की कमी अम्लीय और क्षारीय दोनों में होती है तुम्हारी, तो वो कौन सा होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, Fe होता है, बोरोन होता है। देखो बोरोन होता नहीं है, Fe होता नहीं है, पोटेशियम और फॉस्फोरस, पोटेशियम फॉस्फोरस, याद करो पोटेशियम फॉस्फोरस, तो क्या आएगा इसका आंसर है फॉस्फोरस। मैंने कहा ऑप्शंस काटना सीखो, आंसर ऑटोमेटिक आएगा तुम्हारा। और आज का लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का है तुम्हारे, किसकी कमी है, किसकी अधिकता के कारण कीट व रोगों का प्रकोप अधिक होता है। देखो किसकी कमी से, देखो पहली चीज़ नाइट्रोजन की तो अधिकता होती है, याद करो पौधे कोमल होते हैं, बढ़ते हैं, तेजी से वृद्धि करते हैं, कोमल होते हैं, तो प्रकोप होगा अधिक नाइट्रोजन। पोटेशियम की अधिकता रोकती है इन कीटों को, प्रकोप को, तो इसकी कमी होगी। अब देख लो अधिकता पूछिए पहले, तो क्या आएगा, नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन। अब कमी पोटेशियम या फॉस्फोरस नहीं आएगा, तो क्या आएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, नाइट्रोजन और पोटेशियम, ठीक है। अब लेके आते हैं अपन अगला चैप्टर, तो वो तो मुझे तुम कमेंट बॉक्स में बता देना कि कौन सा चैप्टर लेके आना है। फिर बता रहा हूँ मैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, और भी मैं टाइप कर रहा हूँ अभी, तो टेंशन मत लीजिए, छोड़ूंगा नहीं। जो वो चीज़ है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। डोंट वरी, बेफिक्र रहिए तुम, बस वीडियो पे जम के लाइक पर प्यार बरसाओ यार, मचक के लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और चैनल पे अगर आप नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन तुम्हारे लिए हैं। एग्ज़ाम ऐसे मान लो टॉपिक पढ़ो और यहाँ पे आके क्वेश्चन सॉल्व करो, टॉपिक कंप्लीट क्लियर है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।